दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज यहाँ पे आपको 24 जून को कंडक्ट करवाया गया था, जो कि ज्योग्राफी का पेपर था। तो हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इसका जो आंसर की है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान पुलिस या राजस्थान पटवारी चतुर्थ श्रेणी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और आपको प्रीवियस जो राजस्थान के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उनके पेपर को जरूर एनालिसिस करना चाहिए, ताकि उसके आसपास का एक आपको आइडिया हो जाए कि राजस्थान अभी किस तरह का पैटर्न चल रहा है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ जो आंसर किया आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा पहला एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंदूर संवेद में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किस तरंगदैर्ध्य का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट इसका आंसर होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है नीलगिरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्नेट ने 1948 में जलवायु वर्गीकरण में से संभाव्य वाष्पोजन पीईटी की गणना की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औसत मासिक तापमान के आधार पर पीईटी गणना की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, एलसी किंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे आपका सन 1976 में ये नीति अपनाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग किन समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 600 मीटर से कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपगामों का कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले यहाँ पर ये पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे डी आएगा और फिर जो ए है वो 3 नंबर पे या चौथे नंबर पे बी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आपको इसे क्रम में जचाना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वन प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कुल आलंकित वर्ष 2021 की दृष्टि से राजस्थान का जिलों का आरोही क्रम में आपको इसे जचाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो सबसे पहले उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर बारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मास्टर प्लान किस शहर के लिए तैयार किया गया था? तो भारत के अंदर सबसे पहले मास्टर प्लान ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के लिए किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो जो इसमें से बनास की नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मोरैन। और बाकी जो ये है बनास की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको सिंचाई परियोजना का नाम है और आपको यहाँ पर जिला दिया गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, जो कि यहाँ पे 12 से सुमेलित नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी यहाँ पे 12 में स्थित है और जो यहाँ पे इसका इनसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायु में व्यापारी पवनों के तापमान व्युत्क्रमण साधारणतः जुड़े होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के गर्म प्रति चक्रवातों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाघाट मैगजीन उत्पादन पट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समुद्र तल से परिवर्तन पर जोर देते हुए प्रबल भित्ति निर्माण के लिए स्थिर सिद्धांतों का समर्थन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की चोटी का ऊंचाई के अनुसार सही घटता हुआ क्रम क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पहले है ऋषिकेश, फिर रघुनाथगढ़, फिर तारागढ़, फिर नागापानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंटिंगटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्य का सही समूह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले भारत की जो म्यांमार है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर इसके बाद मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां 75 से अधिक शीर्ष सूचकांक रखती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए इसका यहाँ पर नहीं होगा, तो आगे बी और सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2022 और 24 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजसंबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारोक प्रणाली संबंधित है। जो बारोक प्रणाली संबंधित थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, मध्ययुगीन यूरोपीय नगर में नगर नियोजन से ये संबंधित थी। वॉन न्यूमैन के सिद्धांत के अनुसार एक किसान का लाभ निम्नलिखित में से किस चरों पर निर्भर करता है? तो जो किसान का लाभ है उसके वस्तु के क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, और उत्पादन की लागत पर भी निर्भर करता है, और परिवहन की लागत पर भी निर्भर करता है कि उसे कितना लाभ होगा। लेकिन जो श्रम है, जो किसान खुद श्रम करता है, वो चाहे कितनी मेहनत करे, लेकिन जो लास्ट में से फसल प्राप्त होगी तो उसका लाभ इस पर निर्भर करेगा कि वो किस लागत पर बेचता है, और उसका जो परिवहन का लागत है कितना लगता है, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके वॉन न्यूमैन के अनुसार उससे श्रम को इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो जिस ऑप्शन में डी है वो उसका गलत आंसर हो जाएगा। तो और इसके अंदर हमारा ए बी सी यानी कि तीनों, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन न्यूमैन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निश्चयवादी तथा मानकीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विन्याय सर्कल वैज्ञानिकों ने निर्धारित कृषि नियमों से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान तत्वमयता से संयुक्त होना चाहिए। अब जनगणना 2011 के अनुसार भारत में क्रम से न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो अधिकतम जनसंख्या थी, तो सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या थी वो थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और सबसे अधिकतम जो जनसंख्या वाला राज्य था वो था बिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, ज्वार के द्वारा उत्पन्न धाराएं जब जल डमरू मध्य अथवा खाड़ी से गुजरती है तो उसे जानी जाती है, तो उसे ज्वारीय आयतन के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मध्यकालीन लक्ष्य के अनुसार कुल प्रजनन दर यानी कि TFR को किस प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.1 शिशु प्रति महिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित में से कौन सी कमियां हैं? तो इसमें जो कमियां थी, तो आपको यहाँ पर इन 4 विकल्प में से, इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें ए भी आ जाएगा और बी और सी और डी तीनों ही जो कमियां हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आग्नेय चट्टानों निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता पाई जाती है? इसके अंदर जो विशेषता है वो रेवेदार होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट टेबल सर्वेक्षण में त्रिपादी स्टैंड की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो त्रिपादी स्टैंड की ऊंचाई होती है इसमें ऑप्शन नंबर 2 लगभग 1.50 मीटर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये थोड़ा मैथ कैलकुलेटिव है, इसमें आपको जोड़ के इसमें भाग देना पड़ता है, फिर अंडर रूट लेके इस तरीके से इसका आंसर आता है। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका 2.83 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पर्वतीय क्षेत्र में दिन के समय पवनें ऊपर की ओर गमन करती है
और समुद्र का पानी सूर्य के द्वारा अपने निकटतम क्षेत्र की अपेक्षित अधिक तेज़ी से गर्म होता है। और यहाँ पे तीसरा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पवनों के नीचे की ओर से गमन को घाटी समीर कहते हैं। तो इन तीनों में से आपको जो कोड यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भूगोलवेत्ता अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज कुरियन, जो कि भू आकृति विज्ञान से इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरा घाटी एक खालिस्तान है और जो खालिस्तान में अवस्थित है। तो सूरा घाटी एक दर्रा है, दर्रा आपके तीसरे में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आएगा आपका मध्य अरावली, जो सूरा घाटी है ये मध्य अरावली के मध्य स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कारक है। उत्तरदायी कारक है तो इसके अंदर विवाह निगमन और प्राकृतिक आपदा और युद्ध एवं भूखमरी, ये सभी जनसंख्या नियंत्रण के उत्तरदायित्व हैं। तो इसके अंदर जो बी है वो इसके अंदर आंसर नहीं आएगा, जिसके अंदर बी होगा वो अपने आप ऑप्शन कट जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, इसका आंसर होगा ए, सी और डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से देवासी परियोजना के द्वितीय चरण में मांडी बांध का निर्माण किया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और देवासी परियोजना उदय की जीवन रेखा बनाकर उभरी थी, ये भी सही बात है। और जो हमारा तीसरा यहाँ पर, देवासी परियोजना प्रथम चरण में गुराणा बांध का निर्माण किया गया था, तो ये यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा है, देवासी परियोजना के तृतीय चरण में चंदलाई बांध का निर्माण किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा, उसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर, ये तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का लाल मुखौटा संदर्भित है। तो ये जो लाल मुखौटा है वो कीटनाशक से रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भूमि में लवणता की समस्या से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम आपको डायरेक्ट ही आंसर बताते हैं, पवन के द्वारा निर्मित निरपेक्षित भू आकृति विश्लेषण वर्ग एक स्कैटर आरेख में दाएं नीचे कोने से ऊपरी बाएं कोने तक की बिंदु को सरल रैखिक व्यवस्था इंगित करती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोई संबंधी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किन स्थानों का समूह निजी क्षेत्र में जहाज निर्माण एवं मरम्मत उद्योग के लिए जाना जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्जीनिया और कनेक्टिकट तथा मिसिसिपी, यहाँ पे जहाज का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जो आपका नगर प्रभाव क्षेत्र है आपका ये अमलैंड है और नगरीय प्रदेश है और नगर प्रदेश है। लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन है ये केंद्रीय व्यापारिक जिला यानी कि CBD है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शहरी से रिलेटेड होता है, तो ये आपका इसके अंदर नहीं होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। इसे हम कहते हैं कू का मतलब कुमार सैंपल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय इनके निम्न आयामों को भारित दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक मेज सीमित संख्या के अतिथियों के लिए ही लगी हुई है और जो बिना बुलाए मेहमान होंगे उन्होंने आवश्यक भूखा रहना होगा। जनसंख्या वृद्धि संबंधित उक्त कथन किसका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमस रॉबर्ट माल्थसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन तथा सेवा का संबंधित कार्य को जाना जाता है। तो संबंधित कार्य ये तृतीय व्यवसाय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीमाओं को राजनीति संभार रेखा के समान माना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका भूगर्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में लोहे अयस्क यानी कच्चा माल का अधिकतम भंडार है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। और क्वेश्चन नंबर 56, एकाकी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की यूनिट
को जन्म देती है। ये कथन किसने दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रिटर ने। अब क्वेश्चन नंबर 59, हेलोक्लाइन मंडल का संबंध किससे है? इसका संबंध लवणता से है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपको यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है, तो मैं जो यहाँ पे इसमें चीका व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक साधारण करने की क्षमता होती है। ये मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही और ज़िले में मिलती है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पर जालोड़ मिट्टी होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने फारस साम्राज्य के सूसा से सार्डिंग तक के महान राजमार्ग का स्पष्ट रूप में वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हेरोडोटस ने किया था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ठंडे शीत ऋतु के साथ मध्य अक्षांशीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु को किस प्रतीक से दर्शाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर है 4 सी DW से दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दबाव पेटियों का निर्माण क्रम से गतिक व तापीय कारणों से हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय उच्च तथा ध्रुवीय उच्च से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकिंडर की पुस्तक से किस भूगोलीय वक्ता ने हृदय क्षेत्र का संबंध लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से करेक्ट आंसर है जेम फेरग्रीव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सतत का एलिबेडो 20% से कम होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नम भूमि व वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67, स्वीडन कृषि शब्द का संबंध किससे है? तो इसमें स्वीडन कृषि का संबंध होता है ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरणशील कृषि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मकान और सड़क के लिए मिट्टी का उपयोग अनुत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर इसी सैंपल ने ये कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि अन्वयन एटलस 2016 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसरो के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से रोमन भूगोल वक्ता में निम्न में से किसका योगदान अधिकांश भौतिक भूगोल में था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेबो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सतत पौष्टिक विकास से संबंधित ब्रेटलैंड रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल जो सामान्यतः या उसमें कि हाराशय या अलग अलग तापमानों पर हवा द्रव्यमान के आसपास से मिश्रित होने से बनते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर स्तरीय मेघ उसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है कि किस देश और तेल क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सा करेक्ट आंसर है इराक और कतिफ, यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो इसका नेक्स्ट और जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आप भी राजस्थान पुलिस या फिर पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपको कुछ पैटर्न का पता चल रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें परियोजना, नदी और अरावली पर्वतमाला और इन सभी से यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।